हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल जिसकी एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। ये जो तीन बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी हैं, वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर कितना है सर, ओ। सच दैट बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो एंगल बी ओ सी है ये वाला 30 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60। ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60, तो ए ओ बी इक्वल्स टू 60 हो गया। इफ यदि डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, ये ए बी सी से जो बना हुआ आर्क है इसके अलावा ये जो है यहां से यहां तक, यानी इसको माइनर बोल सकते हैं, इसको मेजर, वहां पर कौन लाई कर रहा है, कौन पॉइंट्स, डी। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी सी, ये वाला एंगल ए डी सी बोले तो ए डी सी। ये एक चीज थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, जहां थ्योरम एक्सप्लेन पूरा किए हैं। अगर कोई सर्कल है और किसी एक स्पेसिफिक आर्क की बात करें, मान लीजिए यहां से यहां तक, यही आर्क अपना सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और वो सर्कल के किसी अन्य बिंदु पर भी एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है। यही आर्क सेंटर पे भी सबटेंड किया, यही आर्क एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर यानी परिधि पर चाहे जहां बनाए, वो क्या होता था इसमें रिलेशन, ये सेंटर वाला डबल होता था किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता था, दुगना। उसको आप आर्क यानी चाप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बोली जाएगी, कॉर्ड, जीवा। तो इसके लिए हम बोलते थे कि अगर एक ही जीवा यानी समान जीवा, सेम कॉर्ड, सबटेंड द एंगल एट द सेंटर एज वेल एज एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, रिलेशन बिटवीन देम इज डबल एट द सेंटर हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी केंद्र पर जो बनेगा वो दूना होगा, परिधि पर बनने वाला आधा होगा। वैसे ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है। चलिए जरा देखते हैं, ए ओ बी 60 है, बी ओ सी 30 है, तो दोनों को अगर मिला के बोले तो ए ओ सी ये पूरा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, ये दो पार्ट का सम होना चाहिए, कौन कौन के, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ए ओ बी 60 हो गया और ये कितना हो गया, बी ओ सी 30 हो गया। 60 और 30 कितना हो जाएगा सर, 90 हो गया। अब आ जाते हैं, अगर आर्क के माध्यम से आप देख सकते हैं तो वहीं से देख लीजिए, वरना फिर इसको आप ज्वाइन भी करके समझ सकते हैं, बात वही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस एंगल ए डी सी और ए ओ सी में क्या रिलेशन है, देखिए सेम आर्क भी है, आर्क से समझ लीजिए, आर्क से सेम आर्क भी है, ए सी यहां से लेकर यहां तक ए बी सी सेम आर्क, और वही आर्क ए बी सी यही आर्क सेंटर पे भी बना रहा है, फिर ए बी सी कहां, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या फिर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, वृत्त के किसी भी पॉइंट्स पे वो सबटेंड करे, यानी वृत्त की परिधि पर चाहे जहां बनाए। उसमें क्या रिलेशन होता था, ये हाफ होता था, ये डबल होता था। इसका मतलब इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एंगल के, तभी सेंटर वाले बराबर होगा। तो यहां सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर कौन सा एंगल है, ए डी सी, तो एंगल ए डी सी, अब इसका डबल करेंगे ना तब तो वो सेंटर वाले बराबर होगा ए ओ सी के, ए ओ सी के। अगर कोई रीजन पूछे तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8, या फिर आप कह सकते हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड टू द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, किसी भी पॉइंट पे, यानी समान चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दूना होता है। आर्क, यहां आर्क वर्ड आया तो हमने आर्क बोल दिया। अगर कॉर्ड के माध्यम से बोलना चाहे तो सेम कॉर्ड, सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल्ड टू द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी समान जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दूना होता है। तो ये रहा परिधि का यानी सर्कमफ्रेंस का, ये रहा सेंटर का। तो सर्कमफ्रेंस वाले में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब सेंटर वाले बराबर होगा। अब बताइए आपको पता है कि नहीं, हाथ ला रखे हैं सर अभी। तो 2 एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में तो ए डी सी इक्वल्स टू 90/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 90 को तो कितना आएगा सर, 45। इट मींस ये जो एंगल होगा वो कितना होगा सर, 45 डिग्री। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द
रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी किसी वृत्त की एक ऐसी जीवा है, ऐसी कॉर्ड है जो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। यानी अगर फिगर में देखना चाहें आप तो कोई एक ऐसी कॉर्ड है जो इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, इक्वल है। इट मींस अगर इसका सेंटर O और ये कॉर्ड अपनी AB है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है वो रेडियस ऑफ द सर्कल OA इज इक्वल्स टू OB है। तो फिर फाइंड क्या करना है सर? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी ये देखिए अपना माइनर आर्क है, यानी लघु चाप। लघु चाप में कोई एक पॉइंट है माइनर आर्क में, वहां पर एंगल कितना सबटेंड हो रहा है वो बताना है। और मेजर आर्क, अगर ये यहां से यहां तक माइनर हम बोल दिए तो ये वाला क्या होगा? जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो मेजर बोला जाएगा। तो एक पॉइंट मेजर आर्क में भी है, हम उसको ज्वाइन कर दें। यही कॉर्ड बना रही है तो यहीं से ज्वाइन किया जाएगा। इट मींस ये एंगल फाइंड करना, इसको हम डी कहते रहे हैं और इसको ई कहते रहे हैं। तो एंगल ADB फाइंड करना है, ADB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और एंगल AEB फाइंड करने हैं अपने को, AEB। चलते हैं, अब देख लीजिए जरा, तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल AOB। हेंस यानी चूंकि ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल है? अब देखिए उस ट्रायंगल की यही तीनों तो साइड हैं, एक AB, एक OA और एक OB। उस ट्रायंगल की यही तीनों तो साइड हैं, AB, OA एंड OB, और वो तीनों कैसे सर? इक्वल है। वो कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती थी अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। इट मींस अगर हमने एक को x सेलेक्ट किया तो दूसरा भी x और तीसरा भी x, और साथ ही साथ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर? 180। इट मींस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 180, और 3 टाइम है, 3 बार है तो 3x इक्वल्स टू 180। इधर 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में इट मींस 180 अपॉन में 3, 3 6 जाए 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 60। यानी ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम कितना नोट कर सकते हैं? 60 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात हुई है कि सेम कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है तो वो सर्कमफ्रेंस वाले का क्या होता है? डबल होता है। इट मींस ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? हम यहां लिख सकते हैं, हेंस एंगल AEB, एंगल AEB वो डबल होगा, सॉरी एंगल AEB हाफ होगा AOB के, हाफ होगा एंगल AOB के, और AOB आप कितना निकाल चुके हैं सर? 60। तो 2 से 60 डिवाइड करेंगे तो एंगल AEB कितना आ जाएगा सर? 30 डिग्री। यानी ये AEB कौन से आर्क में है? मेजर आर्क। तो हम यहां लिख सकते हैं ये एंगल कहां का है सर? मेजर आर्क, यानी दीर्घ चाप का ये कोण है। वो जो जीवा है दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क में कितना सबटेंड करेगा एंगल? 30 डिग्री। अब जरा माइनर आर्क की ओर बढ़ते हैं तो उसके लिए जरा सा ध्यान देना होगा केवल। देखिए ABBE, ये क्या है? ये चारों पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं? सर्कल पर, यानी वो चारों बिंदु वृत्त पर हैं। और ADBE एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, चारों बिंदु चतुर्भुज के कहां हो? वृत्त पर हो, तो क्या होता था? चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप यहां लिख सकते हैं फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ADBE, ADBE। साथ ही साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे फेमस रूल क्या था? चक्रीय चतुर्भुज का सबसे प्रमुख गुणों में से एक, ही सम्मुख कोणों का योग कितना होता था? 180, यानी सम ऑफ द अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 180। यहां तो हम लिख सकते हैं एंगल AEB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू कितना लिखेंगे सर? 180। अब जरा बताइए AEB आ चुका है कि नहीं? अभी तो सब कैलकुलेट किए हैं 30 डिग्री। तो इधर आप लिख दीजिए 30 प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180। इधर प्लस 30 उधर जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो ADB इक्वल्स टू 180 से जरा 30 माइनस करके हमको बता दीजिए 150। इट मींस ये जो एंगल माइनर आर्क में सबटेंड होगा, जो ये सेम कार्ड माइनर आर्क में कितना सबटेंड करेगी? 180 सर, और मेजर आर्क में